पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में ₹1.86 की कमी। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत ₹262.75 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97 फी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में ₹2.15 फी लीटर कमी की गई है। हुकूमत से तो कहते हैं कि मस्जिद भी 10-15 रुपए और भी सस्ता कर दे। पेट्रोल तो सस्ता हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना होने की बराबर पे है, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये जैसे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी ये पेट्रोल 1 रुपये सस्ता हुआ है, 1-1.5 रुपये, तो जब महंगा करते हैं लोग तो बहुत महंगा कर सस्ता करते थे, 1-1.5 रुपये सस्ता करते हैं। थैंक यू सो मच। बढ़ाएंगे 10 रुपये, कम हुआ 1 रुपये, इनका ये भी आसान है, ये भी सर माथे पे। बहुत ज़्यादा कम हो गया, इकट्ठा ही ₹1.86। वेरी गुड हुकूमत। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ₹1.86 कटे हैं। ऊँट के मुंह में जीरे वाली मिसाल है ये तो। 1 रुपये कम किया, 15 दिन बाद फिर ये 5 रुपये बढ़ा देंगे। इस तरह बढ़ाते हैं उस तरह कम भी करना चाहिए उस हिसाब से। शहरियों की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कमी का मुतालबा। खाने पीने समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की कीमतें भी कम करने का मुतालबा कर दिया। IPPs पे लगाम दे तो आवाम को फ़ायदा होगा। पहले ही बिजली के बिलों से देखे ना आवाम पिस रही है, इधर से करेंगे वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उधर लग के आ जाएगी। ये बढ़ाने के टाइम तो बढ़ाते हैं, एकदम कीमतें 15-15 रुपए बढ़ा देते हैं, और कम करने के टाइम पे ₹1.86 कम किए। आज से LPG की फी किलो कीमत में ₹7 इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹244 किलो हो गई। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,879 मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग के आला सतह के इजलास में कहा, नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें, जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और उसे अवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था। मुआफ़ी नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के इम्कान पर 2 टोक मौक़िफ़ रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो 9 मई पर मुआफ़ी ना मांगें। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में हक़ में नहीं। महमूद खान अचकज़ई से भी जो बातचीत चल रही है वो उस टीम के मेंबर नहीं। मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात के सवाल पर एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर आज़म दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ के लंदन जाने के सवाल पर बोले कि अभी जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं, ज़रूरत हुई तो इलाज के लिए लंदन जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों को बाहिफाजत रिहा करवा लिया गया। ISPR का कहना है, रिहाई में कबायली उमाइदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मुग़वी बाहिफाजत घर वापस पहुँच गए हैं। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान अस्ना का 8वां अलर्ट जारी कर दिया। अस्ना सिंध की साहिली पट्टी से दूर हो गया, मगर बलूचिस्तान के साहिली इलाकों को अब भी खतरा। बलूचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत। सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर सकते हैं। आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एक समुद्री तूफान खत्म हुआ तो दूसरा तैयार। मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। ये समुद्री तूफान भारतीय रियासतों गुजरात और राजस्थान में असरअंदाज होगा। आइंदा 3 से 4 रोज़ में मशरक़ी सिंध तक पहुँच सकता है। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में गैर मामूली बारिश से तबाही। कई अजला में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विसेज
और बिजली की सप्लाई मुअत्तल। हुकाम की बालाई इलाकों में लिविज वायरलेस सिस्टम के जरिए राब्तों की कोशिश। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला ज़ियारत में सैलाब से बागात और फसलों को नुकसान। चारों अजला में कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतादिद घर रेलों में बह गए। एक बच्चा जान बहक। हुकूमती कंट्रोल रूम के मुताबिक किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले मौजूद हैं। चमन में शीलाबाग की तारीखी रेलवे टनल तबाह हो गई। सैलाबी रेलों से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। नसीराबाद, झलमक्सी और बोलान के ज़मीनी राब्ते कट गए। रबी केनाल में शेगाफ, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सिंध बलोचिस्तान सरहद पर लिविस चेक पोस्ट सैलाबी रेले में बह गई। कोई भी पूछने भी नहीं आया है भाई आपका क्या हाल है, क्या आपके बच्चे बच गए, क्या हो गया आपके साथ, कोई भी नहीं आया सिंध हुकूमत के। चीज असांजी बचे कोन, सब असांजा सामान टली मीहन में बुढ़ी, असांजा बच्चा बेचारा दर बदर के किथे खटन ते चढ़िया वेठा माने टुकुर पर असांखे सवालो कोन तो मिली। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा सिंध के शहर सजावल में घर, गलियाँ, महल्ले ज़ेरिया। मुतासरा घरों की रिहायशी निकासी आब के साथ खाने पीने की अशिया के लिए भी इमदाद के मुंतज़िर। दादू, बदीन और सांगड़ में भी सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। काछो में 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। हैदराबाद और ठट्टा के बहुत से इलाकों से भी पानी का निकास ना हो सका। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी जमा हो गया। नवाबशाह में बारिशों से कपास की फसल को नुकसान। केरथर पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश में नदी नालों में तग़यानी। बारिशों और सैलाबी पानी से हब डैम भर गया। अतराफ की आबादी को एहतियातन खाली करा दिया गया। पिंडी टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश बगैर किसी नुकसान के 10 रन से अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 274 रन पर सिमट गई। साइम अयूब 58, शान मसूद 57 और सलमान आगा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर इस बार भी न चल पाए। बाबर ने 31 और रिजवान ने 29 रन बनाए। सऊद शकील 16 रन बनाकर लौट गए। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन ने 5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। बांग्लादेश को पाकिस्तान पर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जामिया कराची की सिंडिकेट का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में इजलास। तर्जमान जामिया कराची के मुताबिक सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश। एक तालिब इल्म की डिग्री और इनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई थी। अराकीन ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन और एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद को 4 घंटे हिरासत में रखकर रिहा कर दिया। असातिज़ा, अहले खाना और तलबा के थाने पहुंचने पर उन्हें रिहा किया गया। प्रोफेसर रियाज का कहना है कि कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया। तर्जुमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रियाज को थाना आर्टलरी मैदान में 2017 में दर्ज मुकदमे में बहादुराबाद थाने लाया गया। उन्होंने मुकदमे में बरी होने पर बताया, तस्दीक होने पर उन्हें छोड़ दिया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का पीर के रोज़ क्लासेस के मुकम्मल बॉयकॉट और यौम सियाह का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अब आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च हो रहा है। पंजाब काबीना ने आवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया है। मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि माजी में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि बिजली के बिलों में फ़ी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। पंजाब में मजमूई तौर पर 35,16,887 बिजली सारिफीन को रिलीफ दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बिजली बिल्स में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 8,40,000 सारिफीन को रिलीफ दिया गया। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 6,53,883, फैसलाबाद के 5,06,139, गुजरांवाला के 7,31,305 और इस्लामाबाद के 7,85,550 सारिफीन को रिलीफ मिला। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 100 से 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया।
वज़ीर आला पंजाब ने मुश्किल मौशी हालात में भी नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया, अवाम को मजीद रिलीफ देंगे। जिन एरिया में हमारे ऐसे फीडर्स हैं जहाँ पे लॉसेस ज्यादा हैं, वहाँ पे हम फ्री सोलर भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ना हो मैं सोलर दूं, अब सोलर पे पक्का चलेगा मेरे भाई, एसी तो नहीं चलता। उधर सोलर भी मेरा ले लो 2 लाख रुपए का मुफ्त में, उधर एसी का बटन भी मारा हो, मेरा खसारा भी उतना ही आ रहा हो। तो ये इस्लाह हमने करनी है अपनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरे सूबे में सोलर सिस्टम दे रही है। ये अवाम पर कोई एहसान नहीं, ये उन्हीं के टैक्स का पैसा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा बिजली की चोरी भी करें और सोलर भी लें, ये नहीं चलेगा। तरक्याती कामों की चौकीदारी के लिए सूबे के अवाम हुकूमत की टीम बने, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान न पहुँचाएं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है मौलाना फजलुर रहमान सियासी चश्मा है, इसलिए हर कोई उनके पास आ रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, मोहसिन नकवी की मुलाकातों में मौजूदगी से लगता है कि इन मुलाकातों में इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद शामिल है। हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान को देने के लिए है ही क्या? तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का सवाल। ये भी कह दिया कि हुकूमत की डूबती हुई कश्ती का जो भी साथ देगा वो खुद भी डूब जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देकर सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे। टीवी इंटरव्यू में लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी पीटीआई समेत किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। हुकूमत बानी पीटीआई का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना चाहती है तो अपना शौक पूरा कर ले। माहिर मौशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। वो किफ़ायत शियारी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटियों के रुकन थे। कैसर बंगाली का कहना है कि उन्होंने अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है और अफसरान नौकरियाँ बचाई जा रही हैं। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपए बचेंगे। कर्जों की वजह से मईशत वेंटिलेटर पर है। घरेलू बजट तबाह होने से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर नायब रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की जायदादें जब्त करने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि जुल्फी बुखारी अदालत से इश्तिहारी करार दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी की इस्लामाबाद में 34 केनाल और अटक में 1300 केनाल अराजी जब्त करने का हुक्म दिया जाए। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक अहमद को डी चौक से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है। जहलम के इलाकों दीना और सुहावा में बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग, बारिशों का पानी घरों में दाखिल, फसलें तबाह हो गई, मुताद्दिद देहात का ज़मीनी राबिता कट गया। राजनपुर की बस्ती फाजिलपुर में तालिब इल्म सैलाबी रेले से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत से निकासी आब की अपील। कमालिया में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी, घरों की दीवारें छतें गिरने से मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए कार्रवाई। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन 2 परवाज़ों के जरिए पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को पाकिस्तानी ज़ायरीन की फौरी वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में डकैती। CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को लूट मार के बाद फरार होते देखा जा सकता है। फरीद कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पेशावर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में तहसील नाजिम मतरा की तोड़फोड़ का नोटिस। वजीर तालीम KP फैसल तरकई ने सेक्रेटरी एजुकेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। तहसील चेयरमैन मतरा और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक चेयरमैन तहसील मतरा इनामुल्लाह और उसका भाई ऑफिस में आए और वो टीचर का तबादला मनसूख कराना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने गालियां दी, हमलावर हुए, जान से मारने की कोशिश की। इनामुल्लाह का इल्ज़ाम है कि DEO ने टीचर से रिश्वत तलब की है। रिश्वत ना देने पर उस्ताद को ट्रांसफर कर दिया।
कराची के इलाके कारसाज में बाप बेटी को गाड़ी से कुचलने की मुलजिमा के खिलाफ मनशियात के इस्तेमाल का मुकदमा भी दर्ज। नया मुकदमा मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत से इजाज़त मिलने पर दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक खातून के जिस्म में मेथाम्फेटामाइन आइस की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी। तफ्तीशी ऑफिसर को वुमेन जेल में अदालती रिमांड पर मौजूद मुलजिमा से तफ्तीश की इजाज़त मिल गई। यूरोप को गैस फराहम करने वाली रूसी पाइपलाइंस नॉर्थ स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम 2 में धमाके अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड और जर्मनी के ताउन से किए गए थे। तुर्क मीडिया का दावा, नॉर्थ स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम 2 में धमाके 26 सितंबर 2022 को हुए थे। नॉर्थ स्ट्रीम को ऑपरेट करने वाली कंपनी के मुताबिक मरम्मत के काम से मुतालिक टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। पाइपलाइन की तबाही को रूस ने बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी करार दिया था और इसी हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। गजा के बाद मकबूजा मगरबी किनारा भी इसराइली जारहियत की जद में आ गया। जनीन कैंप का मुजाहिरा जारी, मुहासरा जारी। इसराइली फौज ने घरों को मस्मार कर दिया, रास्ते खोद डाले। 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली ऑपरेशन की आड़ में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर फिर कब्जा करना शुरू कर दिया। गजा के पनाह गुज़ीन इलाकों में भी इसराइली फ़ौज की बमबारी। मजीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर गजा में शीर ख्वार बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी। जंग में आर्जी वक्फा होगा। कैमरून में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का 50वां इजलास। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ने कहा कि इसराइल को गजा पट्टी की सूरत हाल पर जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए तंजीम की जानिब से हिमायत का भी इआदा किया। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद मोहम्मद फवाद शेर भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। हुर्रियत की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की याद में कश्मीर के अतराफ ताज़ियती रेफरेंसेस मुनक़्क़िद किए जाएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद हक़ खुद इरादियत के परचम को हमेशा बुलंद रखा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ सलामती काउंसिल की करारदाद और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक निकालने में है। रूस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन की जानिब से रूसी इलाके बुलगोरोद पर हमले की मजम्मत करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के मुखालिफिन को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। पेरिस में जारी पैरालंपिक्स में चीन की बालादस्ती बरकरार। 5 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। बरतानिया का 4, ऑस्ट्रेलिया का 3 सोने के तमगों के साथ बिलतरतीब दूसरा और तीसरा नंबर। दोनों बाजों से महरूम भारत की 17 साला शीतल देवी तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। पाकिस्तान के डिस्कस थ्रोअर हैदर अली की भरपूर ट्रेनिंग जारी। वो 6 सितंबर को एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तान के एहसन अयाज अमरीकी रियासत टेक्सास में जारी कॉलीवेल ओपन स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए। एहसन अयाज ने सेमीफाइनल में मलेशिया और क्वार्टर फाइनल में आयरलैंड के हरीफों को हराया। कॉलीवेल ओपन स्क्वॉश की मजमूई इनामी रकम $3000 है। पाकिस्तान में घर वालों की मर्जी से शादी का रिवाज आम। 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की, जबकि 18% ने पसंद की शादी करने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज्यादा। 85% ने माँ बाप की ख्वाहिश पर शादी की, जबकि 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी। लड़कों में 77% ने वालिदैन की बात मानी, जबकि 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का कहा। पसंद की शादी करने वालों में 30 साल तक की उम्र तक के नौजवानों की शरह 21% नजर आई, जबकि 79% अफराद ने वालिदैन की मर्जी से शादी का कहा। 50 साल से ज़ायद उम्र के पाकिस्तानियों में 89% अफराद ने वालिदैन की पसंद को तरजीह दी, जबकि 10% ने ज़ाती पसंद को वालिदैन की राय पर फ़ौक़ियत दी।
और बैनुल अक़वामी गैलप सर्वे के मुताबिक मर्द शादी के बाद ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर ऐसा है और आप भी खुश रहना चाहते हैं तो दिल का रिश्ता ऐप अभी डाउनलोड करें, जहां मौजूद लाखों रिश्तों ने शादी को बहुत आसान बना दिया है।